और हु को कैसे टेंसेस में अप्लाई किया जाता है वो भी सीखेंगे। तो जैसे कि अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करें तो हमें लिखना है, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो सपोज दैट हमारा ये क्वेश्चन है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में ऐसे ऐसे लगाते हैं, और प्लूरल होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हु टीचेज यू। आपने एक बार नोटिस करी होगी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें डू और डज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इकलौता हमारे पास हु एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में डू या डज एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया जाता है, एज ए मैन वर्ब यूज किया जाता है। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी मैन वर्ब है, तो इसके बीच का अंतर ये है। जैसे मैं कहूँ कौन करता है, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश में हु डज। अब ये भी सही है इसका, अगर इसका ये हो कि कौन कौन करता है तो हु डू हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल के सेंस में, तो ये अपने आप में सही है। कौन डू का सेंस यहाँ पे करने का हो गया, तो ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मैन वर्ब है। ठीक है, अब ये हु जो वर्ड है आपका प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, सब में अप्लाई हो जाएगा, और अपने आप में ये एक सब्जेक्ट का तरह काम करता है। जैसे मान लो मुझे ये बोल रहा हूँ कि हु, मतलब अब कौन जाता है या अब कौन जा रहा है, तो इसका हो जाएगा हु इज गोइंग नाउ। ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब जैसे कि अगर इसे पास्ट टेंस में ले जाएं तो तुम्हें किसी ने सिखाया, तो हु टॉट, सेकंड फॉर्म लगानी है मैं, हु टॉट यू, तो इस तरीके का रहेगा। तो ये जो हु जो वर्ड है अपने आप में इट प्लेज द रोल ऑफ सब्जेक्ट एंड अपने आप में सब्जेक्ट भी बन जाता है। अपने आप में इंटेरोगेटिव तो वर्ड है ही, क्वेश्चन तो करते ही करता है, सब्जेक्ट भी बन जाता है। और हु का मतलब क्या होता है, कौन के बाद हु का मतलब जो भी होता है, तो जो कब हो जाएगा वो देखिए, डायरेक्ट सब्जेक्ट इसके बाद में लगाना होगा। जैसे हु, जैसे कि आई नो द मैन, आई नो द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर। तो मतलब मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो वहाँ खड़ा है। तो हु अपने आप में बहुत सारे रोल ऐसे प्ले करता है। तो हु के बारे में डिफरेंस ये कि मतलब हु के साथ में मतलब ये हु डज सही है या हु डू सही है, तो दोनों ही सही है। तो हु डज का मतलब हो जाएगा कौन करता है, और अगर इसका हु डू का लें तो इसका मतलब हो जाएगा कौन कौन करता है, इन द सेंस ऑफ प्लूरल, कौन कौन करता है। ठीक है, कौन कौन करता है, इस तरीके से। तो ये जो जानकारी है हु के रिलेटेड में, मतलब हु के बाद में मैन वर्ब आती है, और डायरेक्ट जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो अपने आप में क्वेश्चन करती हैं, और इंटेरोगेटिव तरीके से ये क्वेश्चन नहीं बनाती। जैसे कि अभी और आपको एग्जांपल बताते हैं। देखिए जैसे इसमें लिखा हो तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हु इज टीचिंग यू। तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, तो पास्ट कंटिन्यू में चला जाएगा, तो वाज पर लगा देना। तुम्हें कौन पढ़ा रहा था तो क्या हो जाएगा, हु वाज टीचिंग यू। तो इस तरीके के चेहरे रहते हैं। तो हु को अप्लाई करना सीखिए आप यहाँ पे। मतलब हमें कभी भी कोई भी सेंटेंस लिखना हो, हु के बाद में जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो हु टीचेज यू, जैसे हु डज या डू यहाँ पर ऐसे नहीं यूज किया जा सकता है। डू या डज या डिड, इनको बिल्कुल नहीं यूज किया जा सकता है। इस चीज़ का हमें यार मतलब ध्यान रखना है।
ठीक है। कौन कौन सी, डू, डज और डिड, ये जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये नहीं यूज किया जाता। और ख़ास बात तो ये है, इंटरेस्टिंग बात ये कि जो तीनों वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स तो हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स का रोल नहीं प्ले कर पाएंगे, लेकिन ये मैन वर्ब की तरीके से यूज किए जा सकती हैं। जैसे वो बोला जाए कि यह किसने किया, तो डू मीन्स करना होता है, तो जैसे बोल दिया जाए यह किसने किया, तो हु डिड दिस, ये हो जाएगा। मतलब ये मैन वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब की तरीके से इसको यूज नहीं किया जा सकता है किसके साथ, जैसे हु के साथ। और हमारे पास जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि व्हेन, हाउ, वेयर, वाई, उन सब के साथ में हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं, दैट इज कंपलसरी। लेकिन हु एक ऐसी स्पेशल हमारे पास वर्ड है, इसके साथ में मतलब डू, डज और डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, डायरेक्ट मैन वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है। तो आई होप ये जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब तक के जो वीडियोज पड़े हैं वो थोड़ा सा उनमें मैंने कहीं ना कहीं ड्यू टू सम लेजीनेस, मतलब अच्छे से नहीं उनको पढ़ा पाया, एक्टिव नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर बोर्ड से जब आप पढ़ाना शुरू करूँगा तो हर चीज़ को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश रहेगी। वीडियो या जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों, बच्चों, जान पहचान वाले जो भी पढ़ते लिखते हों उनको ज़रूर शेयर करिएगा। और मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।